नमस्ते दोस्तों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दाई कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित और अपनी पत्नी सीता जी सहित सभी जनक जी को और दोनों विश्वामित्र जी दोनों मुनियों को सादर प्रणाम करते हुए और आशीर्वाद लेकर कहते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत ही समय दिया और इस चीज़ का हमें दुख है, और अब आप समाज सहित वन से अपने नगर को जाइए और राज्य का कार्य संभालिए। ऐसा कहकर उन्होंने सभी से विदा ली और सभी को विदा किया और श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के समान सम्मान देकर उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई, कौशिक वामदेव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैनी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर वासी और मंत्री सभी जथा जोगु करी विनय प्रणामा, विदा दिए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य वडेरे, सब सम्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मंचले तथा सभी बड़े श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंटी, विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत जी की माता केकई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निश्चल प्रेम के साथ उनको भी मिल भेंट कर और उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणामु भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी हिय न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों के से और माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली और उनके प्रेम का वर्णन करने से कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनी सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुहु प्रीति समाई, रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों की ओर से प्रीति में समाई, अर्थात बहुत देर तक निमग्न रही। श्री रामचंद्र जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दुहु भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाई, त्यागी साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं के समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी तथा राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय रामु सिय लखन समेता, हृदय जाहि सब लोग अचेता, बसह बाजी गज पशु हारे, चले जाहि परवस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर सब लोग बेसुध होकर चले जा रहे हैं। बैल, गाड़ी, हाथी, घोड़े और पशु हृदय से शिथिल हुए परवश अर्थात मन मार कर चले जा रहे हैं। गुर गिरती पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए।
विदा के इन सम्मान निषादु चले हृदय बड़ विरह विषादु कौल की रात भीलवन चारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया और वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कौल की रात भील वनवासी लोगों को लौटाया, वो सब वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही प्रिय परिजन वियोग बिल खाही भरत स्नेह सुभाव सुबानी प्रिय अनुसन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन और परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी का बखान कर करके वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति वचन मन करनी श्रीमुख राम प्रेम बस वर्णी ते ही अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति और विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध विलोक की दशा रघुवर की वर्षि सुमन कही गति घर घर की प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो चले मुदित मन डरने डरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने अपने घर की दशा कही, अर्थात अपने अपने घर का दुखड़ा उनको सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले और मन में जरा सा भी डर ना लगा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हों। मुनि महिसूर गुरु भरत भुआलू राम विरह सब साजु विहालू प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग माही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह से विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते करते सब लोग मार्ग में चुपचाप से चले जा रहे हैं। जमुना उत्तरी पार सब भयऊ सो वासरूप बिनु भोजन गयऊ उत्तरी देव सरी दूसर वासु राम सखा सब कीन सुपासु। पहले ही दिन जब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी से उतरकर श्रृंगवेरपुर में हुआ, वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आरे जन को रहे पूर्वासर चारी राजकाज सब साज संवारी। फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन अयोध्या जी में जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज और सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरते ही राजू तेरे हूती चले साजी सब साजू। नगर नारी नर गुरु सिख मानी सबे सुखेन राम रसधानी। तब मंत्री गुरुजी और भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरुहित को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे और वे भूषण और भोग आदि सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पार करने में जी रहे थे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काजू पाई सिख ओधे पुनि सिख दीन बोली लघु भाई सौंपी सकुल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया और वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा का कार्यभार उन्हें संभाला। भूसर बोली भरत कर जोरे करी प्रणाम वे विनय निहोरे ऊंच नीच कारजू भल पोचू आयसु देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो भी कुछ कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए समाधानु करी सुवस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहुरी करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर आकर परिवार के लोगों को, नागरिकों को और अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरुजी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले,
आयसु होई त रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सपेमा, समझो कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो ही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर से प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिन उत्साधी, सिंहासन प्रभु पादिका बैठा निरूपाधी। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया। अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाए सुपाई, नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुरी धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने वाले धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर और उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनिपटधारी, मही खनी कुश साथरी सवारी, असन बसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सब प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी को बिछाया और भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों से भी कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी, अवध राजसुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धंधु लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके और त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, ते ही पूर्वसत भर बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक भागा, रमा विलासु राम अनुरागी, तजत वमन जिनी जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास अर्थात भोग ऐश्वर्य के वमन की भांति त्याग देते हैं अर्थात उसकी तरफ देखते तक नहीं है। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एही करतूती, चातक हंस सिराहित टैंक विवेक विभूति। फिर भरत जी स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य को त्याग रूप करके अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ा काम नहीं है। पृथ्वी का जल न पीने की टेक से चातक की और निर्क्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनु दिन दूबरी होई, घटई तेज बलु मूर्छवी सोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है और अन्न घी आदि से अत्यंत उत्पन्न होने वाला मेद अर्थात उनका बल घट रहा है और मुख की छवि वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है अर्थात मन प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जल निघटत शरद प्रकाश से, विसलत बेतस वजन विकासे, समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र अर्थात तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अवधि राकासी, स्वामी सुरति सुरभीथि विकासी, राम प्रेम विधु अचल दोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है अर्थात 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज सहित सुंदर नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समझुनी करतूती, भक्ति वीरती गुण विमल विभूति, बर्तन सकल सु कवि सकु चाही, शेष गणेश गिरी गमु नाही।
भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने से सभी सुकवि सकुचाते हैं कि फिर वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी नहीं पहुँच पाते। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती, मागी मागी आयशु करत राज काजू बहु भाती। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम रखते हैं और पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुवीरु, जी है नामु जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसही, भरतु भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समझी कहब सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं और उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लजा जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजुमुद मंगल कर्णु, हरण कठिन कली कलुष कलेसु, महामोहनी सी दलन दिनेशु। भरत जी की परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग में कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज पुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजू, जन रंजन भंजन भाव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों का दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और संसार के दुख का भंजन करने वाला, और श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होते, जन मुन भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजन मिस अपहरित को, कलि काल तुलसी से सठहनी, हठि राम सने मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी ये का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करी नेमु तुलसी, जो सादर सुनहि, सिय राम पद पे मुँह अवसी, होई भव रस विरती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। और मास पारायण 21वां विश्राम। इति श्री महामद रामचरितमानस से सकल कली कलुष विध्वंस ने द्वितीय सोपान समाप्त है। यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ, अयोध्या कांड समाप्त हुआ और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का विश्राम दिलवाते हुए उनसे आज्ञा लेते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करूँ कर जोर, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।